हुआ है और आपको बनारसी दास जी का फोटो भी दिखाते हैं। आपने फोटो शेयर कर सकते हैं होस्ट? कर रही हूँ। हाँ, यस। तो जब तक फोटो शेयर हो रहा है तब तक अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि अपन को इनको क्यों समझना है। बनारसी दास जी कौन थे, क्या थे, जो भी थे पहले थे, अभी हमको इनको समझने से क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले अपन इनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ते हैं। लाइफ की स्टोरी में ऐसा है कि 1643, कितने में, 1643 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम नाम लाला खड़गसेन था। और वे अ, इस समय पर नाम विक्रमजीत रखा गया था जब उनका जन्म हुआ था। लेकिन बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। ये एक ही भाई, मतलब इनके कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। अभी आगे इनकी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस बहुत अच्छे से किया। तो हमको समझना ये है कि जब इतने बड़े विद्वान और इतने सालों पहले अगर उनकी प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो सकती है, तो हमारी लाइफ में तो कुछ भी प्रॉब्लम्स में ही नहीं है ना। देखना, अभी आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा है। आप बहुत सारे पैसे वाले नहीं थे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे अच्छे काम हुए, बहुत सारे बुरे काम हुए, आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए है। फिर इसके बाद क्या हुआ, पारिवारिक जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं था, है ना। हमारे पास तो क्या है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, बहुत सारे घर में बहुत सारे चाचा चाची है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनके कोई भाई नहीं थे, इनकी कोई बहन नहीं थी। अब इसके बाद भी इनकी शादियां कितनी हुई थी, 3 शादियां हुई थी, 3 बार शादी हुई। लेकिन प्रॉब्लम कितनी बड़ी कि 3 शादियों से 9 संतान हुई। 9 मतलब 9 बच्चे हुए। राइट, सबको समझ में आ रहा है? 9 बच्चे हुए, लेकिन उसमें से 7 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, पर एक भी जीवित नहीं रहा। अब आप सोचो कि हमारे हमारे जीवन में ऐसा हो कि हमारे आसपास कोई भी ना बचे, तो कैसा होगा, है ना। अभी जैसे ये जो अभी माहौल चल रहा है कोरोना का, लॉकडाउन का, है ना, तो सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब अपन को कैसा लगा था कि कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, क्या मुझे तो नहीं हो गया, है ना। थोड़ी सी खांसी हुई तो हमको क्या लगता था कि मुझे हो जाएगा, हमें हो जाएगा। तो हम लोगों को सबको डर लग रहा था, सब लोगों को डर लग रहा था। और साथ में ये भी लग रहा था कि शायद अगर हमारे पूरे परिवार को हो गया तो, है ना। आपने न्यूज में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि पूरा का पूरा परिवार उनको जाना पड़ा, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, आइसोलेशन में रखा, है ना। ऐसे बहुत सारे परिवार भी थे। तो अब सोचिए कि अगर पूरा परिवार आपका खत्म हो जाए और आप अकेले बच जाओ, तो कितना दुखदाई क्षण होगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। क्या हम उस प्रॉब्लम को झेल पाएंगे, क्या हम उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे कि हाँ इनने किया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया, और आप फिर भी जैन धर्म को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लिखते रहे, है ना। क्योंकि वे आत्मानुभवी पुरुष थे। अब ये क्यों नहीं डरे
क्योंकि इनको एक बात पता थी कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा है। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मरने वाला जो है वह शरीर है और आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। ये जितने भी मेरे साथ 7 बच्चे 9 बच्चे थे, 3 बीवियां थी, है ना, ये सब लोग मर गए, लेकिन ये सब कोई भी मेरे नहीं थे। ये आए थे एज अ संयोग, लेकिन गए भी वैसे ही हैं। इन लोगों ने मेरे आत्मा में कोई भी चेंज नहीं लाया है ना। तो अब इसमें आगे बोल रहे हैं कि अगर आप आत्मानुभवी हो सकते हो, मतलब पंडित जी जैसे आत्मानुभवी हो सकते हैं, तो अगर हम आत्मानुभवी रहेंगे तो हमको कभी भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, है ना। अगर हम सभी को धर्म मार्ग में रहेंगे हम सभी, तो फिर हम सभी को कभी भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे सही चीज है, वो है जिनवाणी, जिन धर्म और जिनेन्द्र भगवान, है ना। हमारे पास कौन कौन है? देव है, शास्त्र है और गुरु है। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि देव शास्त्र गुरु का अगर सच्चा श्रद्धान हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? सम्यक दर्शन हो जाता है ना। हमने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो मोक्षा ने आंसर दिया था, सम्यक दर्शन हो जाता है। और भी दूसरी परिभाषाएं भी पूछी थी। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि के कविता करने लगे थे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो 13, 14, 15, 16 ईयर्स के हैं, है ना। आप सभी की एज के पंडित जी, कैन यू इमेजिन, आप सबके एज के पंडित जी, उनने कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब आत्मानुभव से जीव जो बाहर की जो भी कला है, आत्मानुभवी जीव उसके बाहर की कोई भी कला होगी तो वो सभी चीज आत्मानुभव में ही लगाएगा। आत्मा की तरक्की में, आत्मा को ऊपर लाने में, अपने जीव के ऊपर गमन करने में, ऊर्ध्व गमन करने में, मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ही वह अग्रसर रहेंगे। मतलब हमारी एज के वो पंडित जी जब थे तब उनने कविता लिखना स्टार्ट कर दी थी, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। क्यों? है ना, हम जैसे छोटे बच्चे, हम लोग जो एज के हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे, वो सारे बच्चों को अगर हम धर्म समझाएंगे तो समझ में आएगा क्या? एकदम से हम उसको बोले, अरे तू तो आत्मा है, तू कभी मरता नहीं है, काय को डरता है कोरोना से, जा ना तू। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको समझने के लिए उसका पहले क्या होनी चाहिए? कषाय मंद होनी चाहिए। उसको अपने जीव पे भरोसा होना चाहिए। उसको जीव और पुद्गल में भेद पता होना चाहिए। उसको जीव और आत्मा में, आत्मा और शरीर में भेद पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी। अब 14 इयर्स के बालक, उनने पहली कविताएं लिख दी और उसके बाद उनने क्या किया कि उनने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे, नाटक समय सार, है ना, बनारसी दास विलास, नाम माला, अर्ध कथानक, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने ग्रंथ लिखे जिसमें बहुत सारा अच्छा वर्णन किया हुआ है। अब ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, 7 व्यसन, ये चैप्टर बनारसी दास जी के ही लिखी हुई पुस्तक में से लिया गया है ना। अभी उसमें यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आपको, आपके पास पुस्तक है, आपने देखा है। अभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो स्लाइड चला दो आप। जब तक स्लाइड खुल रही है अपन देखो पढ़ते हैं। जुआ, आमिष, Slide. मदिरादारी, स्लाइड। A call हाँ. from India +9177. जो स्लाइड पीडीएफ है ना, जो 7 व्यसन वाली, हाँ हाँ हाँ. वो जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी,
सबसे पहले क्या बोला? जुआ, है ना, जुआ। हम सभी ने ये शब्द सब जगह शायद बहुत बार सुना है ना। हमने न्यूज में भी देखा होगा, हमने कभी मूवीज में भी देखा होगा। और इंग्लिश में जुए को गैम्बलर कहते हैं, है ना, जो गैम्बलिंग करते हैं। आपके पास, आपको पता है एक पोकर नाम का गेम आता है, पोकर नाम का गेम आता है, रमी नाम का गेम आता है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स आते हैं। आपको कसीनो पता है? कसीनो, हाँ शायद बहुत सारे बच्चों को पता है, वो लोग नॉड कर रहे हैं। तो ये जो जगहें हैं, ये जो गेम्स है, यहाँ पर जुआ खेला जाता है। अब जुए में क्या होता है अपन को समझना पड़ेगा, उसके लिए अपन को पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखो, आमिष। हाँ, इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आओ, इसके बाद वाली। हाँ बस देखो, आप सभी को दिख रहा है अभी, जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखेटक, चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। मतलब ये जो ऊपर जो 7 व्यसन बताए हैं, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये 7 हो गए। लेकिन अभी इसका अर्थ अपन को समझना पड़ेगा। जुआ तो समझ में आ रहा है ना, मदिरा समझ में आ रहा है, चोरी समझ में आ रहा है, तो ये 3 तो हमको समझ में आ गए। लेकिन ये भी समझने पड़ेंगे, हाँ, कि मांस खाना। आमिष का क्या मतलब है? मांस खाना। फिर उसके बाद मदिरा, मतलब मदिरा, मदिरा क्या है? आ, हाँ, दारू, यस, शराब। मदिरा मतलब दारू, शराब। तो मदिरा पान करना ये एक दूसरा व्यसन, मतलब 3rd नंबर का व्यसन है। अब इसको अपन को लाइन से याद रखना है ना, तो ये इसको याद कर लेना पड़ेगा, ये 2 लाइन को। तो अपन इसको याद करेंगे एक एक शब्द से। जुआ नंबर 1, आमिष मतलब मांस खाना नंबर 2, मदिरा मतलब मदिरा पान करना नंबर 3, दारी, दारी का मतलब ये है वेश्यागमन करना। दारी का क्या मतलब है? आप सभी के पास नोटबुक और पेंसिल और पेन है, आप लोग नोट करते जाइए। दारी का क्या मतलब होएगा? वेश्यागमन करना। ये 4 नंबर हो गया। ओके, अभी बाकी कितने हैं? 3, 3 बाकी है ना। अभी बाकी के 3 में देखो, आखेटक, आखेटक का मतलब क्या हुआ? शिकार करना। ठीक है, आखेटक का क्या मतलब है? शिकार करना। फिर उसके बाद चोरी और परस्त्री रमन, है ना। तो चोरी का मतलब चोरी, और पर नारी मतलब पर स्त्री रमन। ऐसे 7 प्रकार के क्या है, क्या है 7 प्रकार के व्यसन। अब ये 7 प्रकार के व्यसन हम करते हैं क्या? क्या हम करते हैं? कौन करता है? हाथ उठाओ, जल्दी से रेज हैंड करो फटाफट। एक जन ने रेज हैंड किया है, मेरे को दिख रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जल्दी से हैंड रेज, एक ही जन ने किया है अभी तक, क्या बात है? ओ, अभी तक एक ही जन ने किया है, कोई और नहीं कर रहा है। एक और जन ने किया है, क्या बात है? तेजश्री, दीप्ति, और आप लोग रेज हैंड कर रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन सुना क्या? ये 7 व्यसन कौन करता है? श्वेत कोटड़िया, आपने किए हैं 7 व्यसन? आपने चोरी की है? आपने ये सब किया है? शिकार किया है? आपने मांस किया है? नहीं किया है? तो फिर इसलिए वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। हमारे कान जो है ना, ये बाहर की तरफ क्यों है पता है? हमको पहले सुनना है, हमको पहले सुनना है, फिर देखना है। ये सुनना है, देखना है, सोचना है, और फिर बोलना है, राइट। तो इसलिए अपन सबको पहले अटेंटिव रहना है, मतलब ध्यान से सुनना है कि 7 व्यसन क्या हमने किए हैं आज तक, कि हाँ शायद पहले के जन्मों में हमने किए होंगे, है कि नहीं।
किए हो सकते हैं कि नहीं, कि हाँ हो सकता है कि हमने पहले जन्मों में किया होगा, लेकिन हम इस जन्म में तो नहीं कर रहे हैं, तो हमको ऐसा क्यों समझा रहे हो? इसलिए समझा रहे हैं कि जब भी आपको ऐसी सब चीजें दिखाई दे, ऐसी सब चीजें पता चले, ऐसी सब चीजों के सामने आप आओ, तब आप इससे दूर रहो, इससे अलग रहो, है ना। आपको बहुत सारे लोग, आप जो जहां पर भी रहता है ना, आप जहां पर मुंबई के बहुत सारे बच्चे हैं, अहमदाबाद के हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग जगहों से बच्चे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग प्रकार की मस्ती करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग बाकी नॉनवेज भी खाते हैं, है ना, तो मांस खाते हैं ना, नॉनवेज खाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो नॉनवेज खाना मतलब क्या हुआ कि मांस खाने वाला व्यसन हो गया, है ना। अब इसमें नेक्स्ट है पर स्त्री रमण। पर स्त्री रमण मतलब गर्लफ्रेंड, जो आजकल का ट्रेंड है ना। अपन स्कूल में जाते हैं, अपन को ये सब दिखता है ना। भले हम लोग उन लोगों से बात नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को ये दिखता है। तो इसका मतलब जो हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसी और के साथ घूमना, उसको क्या कहेंगे? पर स्त्री रमण। हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सब बहुत घोर पाप का काम है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम शिकार तो नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन फिर अब ये सब हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको जाके समझाइए, हमें क्यों समझा रहे हो? कि अब देखो आगे पढ़ते हैं कि हमें ये क्यों समझा रहे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है जुआ। क्या है सबसे पहला पॉइंट? एक मिनट, उससे पहले अपन थोड़ा सा व्यसन के ऊपर बात करते हैं। तो इसके पहले वाली स्लाइड चलाइए, इसके पहले वाली। हाँ हाँ, ये वाली। इसके पहले वाली, हाँ बस, बस हाँ बस। देखो व्यसन क्या है ना, थोड़ा सा अपन व्यसन के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर 7 व्यसन लिखे हैं, और व्यसन का मतलब बुरी आदत होता है, लेकिन व्यसन एक्चुअली क्या है कि जनरली अगर अपन बात करें तो बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। क्या है? आपको सभी को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन बुरी आदत में भी कैसी आदतें? तो इनने यहाँ पर 7 प्रकार के व्यसन बताए, लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, तो इसलिए निश्चय से हम लोग समझते हैं। हम लोग व्यवहार से तो व्यसन नहीं करते हैं, लेकिन निश्चय से समझना आवश्यक है, निश्चय से हमको मानना पड़ेगा। हमने निश्चय व्यवहार का पाठ पढ़ा है पहले? किसने पढ़ा है निश्चय व्यवहार का पाठ पहले? आप लोगों ने किस क्लास में पढ़ा था निश्चय व्यवहार का पाठ? हैंड रेस करिए सारे। किसी ने पढ़ा है निश्चय व्यवहार का पाठ? हैंड किसी ने नहीं रेजिंग पढ़ा? कोई नहीं है, नहीं पढ़ा है? किसी को नहीं आता है निश्चय व्यवहार? एक सेकेंड, एक हाँ सेकेंड, तीन आया चार आया। आए, आए 3 4 5 लोग आए। प्रक्षाल, बोलो प्रक्षाल। किंजल जैन, किंजल जैन, ओके, प्रक्षाल से पूछ रहे हैं प्रक्षाल, अपन। हाँ। प्रक्षाल जवाब दो। वितराग विज्ञान एक में पढ़ा है। वितराग विज्ञान एक में पढ़ा है। अब बाकी किसने वितराग विज्ञान एक नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो भूल गए? भूल गए क्या सब बच्चे? सार्थक, साक्षी, क्या आप लोग भूल गए? क्या हमको याद दिलाना है? अच्छा कोई बता सकता है जिसने भी पढ़ा है, कोई एक जन बता सकता है कि निश्चय और व्यवहार क्या होता है? शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, रेज योर हैंड्स। जल्दी जल्दी रेज योर हैंड्स फटाफट। किंजल, किंजल, किंजल बोलो, चलो। बोलो किंजल।
जैसे निश्चय से ये आत्मा, जैसे व्यवहार से अपन शरीर गिनाते पर निश्चय से अपन आत्मा है। व्यवहार से सब अपन को नाम से जानते पर निश्चय से हम तो शुद्ध आत्मा है ना। ठीक है, और कोई बता सकता है एक जन? कैन एनीबडी एल्स आंसर प्लीज? फिर से किंजल जैन? फिर नहीं, से किंजल? दूसरा कोई रेज योर हैंड्स। नहीं आ रहा है किसी को? चलो ठीक है। ओ, एक सम्यक मिनट, जैन जवेरी बाजार, ओके बोलो। बोलो सम्यक। निश्चय मतलब जो अपने आत्मा से संबंधित हो, जैसे कि राग द्वेष ना होना, तो ये सब हाँ निश्चय में है। और व्यवहार से मतलब बाह्य क्रिया। ठीक है, ओके राइट। बाह्य क्रिया को व्यवहार कहेंगे, ओके ठीक है। अभी देखो, इसमें मैं शॉर्ट आपको आंसर देता हूँ। वैसे तो ये डीप आंसर है, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं कि व्यवहार का मतलब जो हमको दिखता है। जो हमको दिखता है मतलब हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, जितना भी आसपास का, ये तो सब जीव। और इसके अलावा बाकी सारे अजीव, मतलब हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स के सब कुछ है ना। हम लोगों को जितनी भी चीजें दिखती है, ये सब व्यवहार है। लेकिन निश्चय में जब अपन बात करेंगे तो क्या हमको आत्मा दिखती है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो देखा जा सकता है वो व्यवहार हो रहा है बाहर में। जो हम इस आंख से देख रहे हैं और जो ज्ञान चक्षु से देखा जाएगा, वह वास्तविक में निश्चय है। मतलब हम जो ज्ञान से जानते हैं, आत्मा के अंदर अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें निश्चय से बात होगी। इसका मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को भूला दे। कौन भुलाता है? व्यसन भुला देता है। निश्चय से व्यसन क्या है? आत्मा के स्वरूप को भुला दे। और क्या करता है? वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम है। क्या है? एक तो मिथ्यात्व क्या है, अपन ने पहले पढ़ा है। सबसे बड़ा पाप कौन है? मिथ्यात्व, है ना। अपन सबने पढ़ा है। तो मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा पाप है। और वो जो मिथ्यात्व है, उससे युक्त, उससे भरा हुआ राग द्वेष रूपी परिणाम। क्या कहा? राग द्वेष रूपी परिणाम। ये देखो, यहां पर लिखा है ना, ये दिख रहा है आपको? वे मिथ्यात्व से युक्त। अब युक्त का मतलब भरा हुआ है मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व का क्या है डेफिनेशन? मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। बराबर, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। वही मिथ्यात्व से भरा हुआ राग द्वेष रूप परिणाम। हमको बहुत सारा प्यार आता है अपने भाई बहनों पे, है ना। मम्मी पापा पे बहुत सारा प्यार आता है, लेकिन स्कूल में जिस बच्चे से हमारी लड़ाई हुई थी, उससे हमको बहुत गुस्सा आता है ना। हम लोगों को हमारी कोई एक हिस्ट्री या फिर मैथ्स की टीचर पसंद नहीं होती है ना। तो वैसे ही ये सारे जो हमको राग और द्वेष रूप अलग अलग प्रकार से परिणाम होते हैं, वही वास्तव में हमारा क्या है? वास्तव में वही हमारा क्या है? व्यसन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको अब धीरे 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 ऊपर जाना है। हम जैन दर्शन को प्राप्त करके अब हमको उसमें ही आगे 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 बढ़ते जाना है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि निश्चय से व्यसन हमको वास्तव में मेन चीज समझना क्या है कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है ना। हम सभी काय को बैठे हैं क्लास में? हम सभी क्लास में क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम सभी को अपना फायदा करना है ना। हम सभी को अपना फायदा करना है, हम सभी को अच्छा होना है, हम सभी को भगवान बनना है। राइट? राइट और नो? सब लोग वहां पर रिएक्शन बटन में थम्स अप कर सकते हैं। रिएक्शन बटन में सब लोग थम्स अप कर सकते हैं। जिसको भगवान बनना है वो जल्दी से थम्स अप करो।
यस, ओके, वेरी नाइस। सार्थक को नहीं बनना है। और जल्दी 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 रिएक्शन बटन पे, रिएक्शन बटन पे। ओके ओके ओके, किंजल को नहीं बनना है। और कौन को नहीं बनना है? जल्दी जल्दी, चलो। बहुत सारे लोगों को नहीं बनना है, बहुत सारे लोगों को नहीं बनना है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत लिमिटेड सीट्स है वहां पर जाने के लिए, है ना। तो इसलिए जो फर्स्ट, जो सबसे पहले, वो सबसे आगे। देखो, अभी इसके आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अपन ने निश्चय से और व्यवहार से व्यसन को समझा है, लिखा है, पढ़ा है। अब इसके बीच में, ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन? If anybody has questions, please raise your hand. नहीं, अपन आगे बढ़े। ओके, we only have 15 minutes. चलो, व्यसन से क्या होता है? व्यसन से क्या होता है हमको सबको पता है ना। हम सभी के बिल्डिंग के नीचे या फिर गली में, मतलब लेन में, कोई ना कोई ऐसा शराबी होता है जो पागल की तरह चिल्लाता रहता है। राइट, हम सभी ने देखा है ना। हितेश्री, देखा है कि नहीं? देखा है। श्रद्धा जैन, आपने देखा है आपकी गली में ऐसा बहुत, ऐसे कोई ना कोई ऐसा निकलता है जो ऐसे पागल की तरह चिल्लाता रहता है बेचारा। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि वो नशे में धुत हो चुका है, नशे में ऐसा पागल हो चुका है कि उसको अब दुनिया की कोई खबर नहीं है। भले मुझे कोई भी देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपने बहुत सारे टीवी में, मूवीज में बहुत सारे अलग अलग ऐसे शोज देखे हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग मूवीज देखे हैं जिसमें शराबी का रोल प्ले करता है कोई, तो वो कैसा होता है? पागल हो जाता है ना। डांटता है, पीटता है, अपने बच्चों को मारता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अपन ने देखे हैं। तो उसमें कहते हैं कि जीव क्या होता है, जीव को क्या होता है कि जीव है ना, आकुलता पैदा होता है उसके अंदर। जीव में आकुलता पैदा करता है। कौन पैदा करता है? कि व्यसन पैदा करता है। चाहे वह शिकारी हो, चाहे वह मांस भक्षण करता हो, मांस खाता हो, चाहे वह जुआ खेलता हो, है ना। अगर अपन मूवीज के एग्जाम्पल लेने लगे तो ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिसमें हमको यही सब बताया जा रहा है कि आप जुआ खेलो, है ना, आप मांस खाओ, आपको ताकत मिलेगी, आप शिकार करो, आप बहुत अच्छे शिकारी बन सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप शराब पियो, शायद आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, आपका स्टेटस सिंबल बढ़ जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग आजकल मूवीज में, टीवीज में यही सब बताया जा रहा है। लेकिन हमको ये सब समझना है कि क्या हमारे जीवन के लिए हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला है यहाँ पर, क्या हमारे लिए ये सब सही है कि नहीं? हमको ये सब हमारे ज्ञान चक्षु से देखना है। हमारी इस आंख से देखने पर तो हमको वो सारे लोग, सारे हीरो हीरोइन सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में सुखी है कि नहीं? सभी के सभी दुख को प्राप्त करने वाले हैं। अभी ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का वास्तविक यह उपाय नहीं है कि हम इन 7 व्यसनों में फंस जाएं। दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा पॉइंट है दुराचारी बनाते हैं। दुराचारी मतलब जिनका आचरण बहुत बुरा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, बहुत से लोग दुराचारी हो जाते हैं, है ना। कुछ भी आ रहा है, कहीं पर भी खा रहे हैं, जहाँ जो मिल रहा है खा रहे हैं, है ना। खाने के लिए शायद जी रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिनको बहुत सारा खाने की लोलुपता है, वो लोग यहाँ वहां भाग भाग करके, है ना, बहुत सारी अलग जगह पर बहुत सारे अलग अलग टेस्टी टेस्टी चीजें देख देख के उन लोगों के मन में लालच आ रही है। और लालच आकर के वो क्या कर रहे हैं? यहाँ वहां भाग रहे हैं। और वो अपने लिए, अपना सुख को प्राप्त करने के लिए, अपनी उस व्यसन को प्राप्त करने के लिए, व्यसन की पुष्टि करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइनें लगा करके खड़े हैं, लेकिन अपने व्यसन को पुष्ट हो जाना चाहिए। आपको पता है, आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ पूरे इंडिया में 25 से 30 लोग तो सिर्फ शराब नहीं मिलने के कारण मर चुके हैं अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि उनको इतनी बुरी आदत है कि उसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। आप सोच सकते हो यह व्यसन कितना बुरा है, कितनी बुरी चीज है कि जीव ने सुसाइड कर लिया, अपने ही जीव को मार डाला। ये कितनी बुरी बात है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं, हम जुआ व्यसन पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, इसके आगे। हाँ, ये देखो, ये 7 व्यसन है। एक सेकंड। हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि जो 7 व्यसन है, इसमें 2 पार्ट डिवाइड किए हैं। एक तो है द्रव्य और एक है भाव। द्रव्य का मतलब क्या है कि रियलिटी में करना या फिर होना। जैसे हम अगर जुआ खेलते हैं, है ना, हम सभी, एक सेकेंड, अगर कोई हमको जुआ का फोटो मिल सकता है? जुआ का फोटो स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ। हाँ, तो जुआ हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है और कहीं ना कहीं शायद खेला भी है ना। तो खेला भी है, कैसे खेला है कि हमने या तो हम स्कूल में कोई ना कोई शर्त लगाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई भी प्रकार की शर्त लगाते हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं शर्त लगाई है, रुपए पैसे की, या फिर कुछ भी गिफ्ट चाहिए, या फिर मम्मी पापा से अगर मेरे एग्जाम में 90% आएंगे तो मुझे एक साइकिल चाहिए, या फिर फोन चाहिए, या पता नहीं और क्या क्या चाहिए, है ना, नया ड्रेस चाहिए। बहुत सारे अलग अलग हमने अभी तक शर्त रखी है। तो शर्त का मतलब क्या है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए, हार या जीत, मतलब अगर मेरे 90% आए तो 90% आए तो पापा आपको मेरे को ये फोन देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 10th में 95% से पास होता हूँ तो मुझे आईफोन चाहिए। ये शर्त रखी हमने किसके सामने? पापा के सामने। और पापा ने क्या कहा कि चलो ठीक है, अगर ये मेरे आईफोन के सिर्फ एक ही इसके कारण वो 95% लाता है तो ठीक है ना। और पापा ने आपसे क्या कहा? ओके ठीक है, आप 95% लेके आओगे तो मैं आपको आईफोन दे दूंगा। लेकिन हमने इसमें ये नहीं देखा कि अगर हम 95% नहीं लाएंगे तो हमको पता है कि इस चीज का डर है, हमको इस चीज का डर है कि अगर हम 95% नहीं लाएंगे तो हम हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो हमको क्या है, हमको क्या मिलेगा? ठेंगा, हमको नहीं मिलेगा आईफोन। इसलिए हम लोग इस डर से पढ़ाई करते हैं, और इस डर से पढ़ाई करके हम लोग जीतना चाहते हैं। हम लोग 95% जैसे करके भी, कैसे भी करके पाना चाहते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, 95% आते हैं और फिर पापा से बोलते हैं कि हमको आईफोन चाहिए। लेकिन अगर पापा ने ये कहा कि नहीं सॉरी बेटा, मैंने तब तो तुमको प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन अब तुमको मैं आईफोन नहीं दे पाऊंगा, तुम कोई दूसरा फोन, छोटा फोन ले लो, कम पैसे वाला ले लो, तो फिर हमको क्या है, पापा के ऊपर गुस्सा आता है। हम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कंट्रोल खो जाता है हमारा, है ना। और फिर हमको पापा के ऊपर गुस्सा आता है और फिर हम सारा गुस्सा, सारी मेहनत, सब कुछ पानी में डाल देते हैं। और वहां पर हमको क्या लगता है कि हम जीत करके भी हार गए। तो इसलिए कहते हैं कि ये हार जीत पर दृष्टि रखते हुए जो करते हैं उसको व्यसन कहते हैं, उसको द्रव्य जुआ कहते हैं। रुपए पैसे या किसी भी प्रकार के धन से खेल खेलना, है ना। हमने धन से तो नहीं खेला, लेकिन हमने हमारी पढ़ाई, और हमारी पढ़ाई को किससे तुलना की? आईफोन से तुलना की। क्या पढ़ाई बड़ी है या आईफोन बड़ा है? आईफोन तो एक सिर्फ मात्र एक डिवाइस है जो शायद चेंज होता रहता है,
कभी 8 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 10 आएगा। अभी कौन सा आ गया है बच्चों? आईफोन 11 है ना। कोई बोल रहा है नहीं 11 प्रो भी आ गया, हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हमारे लिए आईफोन प्रो बड़ा है या हमारी पढ़ाई बड़ी है? तो हमारी पढ़ाई बड़ी है। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी होगी तो हमको सारी चीजें सहजता से मिलेगी, और सहजता से मिली हुई वस्तु को एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में ये भी समझना कि ये वस्तु मेरी नहीं है, एक दिन इसका भी नाश होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि शर्त लगाकर कोई भी काम करना, जैसे आपने लगाई शर्त, है ना। और एक और दूसरा थर्ड पॉइंट लिखा है, दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना। आपको पता है बहुत सारे लोग क्रिकेट पे बैटिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, है ना। बेट कर के आज अगर तू 6 o'clock पे उठ गया तो मैं तेरे को कुछ तो भी गिफ्ट दूंगा, मैं बेट लगाता हूं तेरे साथ। लेकिन ऐसी बेट हम को नहीं लगानी चाहिए। ये सब क्या है? इतने सारे पॉइंट्स देखे अपन ने। हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या फिर किसी भी प्रकार के धन से लेकर के खेल खेलना, शर्त लगाकर कोई भी काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना। ये 3 पॉइंट हमने कवर किए। किसमें है ये? द्रव्य से जुआ है। अब क्या मेरे को कोई बता सकता है इसमें से ऑनेस्टली किसी ने कोई एक जुआ खेला है? ऑनेस्टली रेज हैंड करके आप कन्फेस कर सकते हो कि हाँ हमने भूल से ऐसा कुछ किया है, लेकिन अब हम आगे नहीं करेंगे। किसी को कन्फेस करना है? सिद्धांती पाटिल करना आपको है क्या? कन्फेस करना हो तो सबके सामने आप कन्फेस कर सकते हो। प्रिया एंड रिया, इन दोनों में से। ओके बोलो ठीक बोलो। है। ओके दो दो हाथ आ गए। ओके प्रिया बोलो। भैया जी बहुत बार लगाई है, मतलब स्कूल में थे तो हर छोटी चीज पे शर्त लगा लेते थे, और अभी भी मतलब कॉलेज में है तो छोटी छोटी बातों पे लग जाती है कि तू इतने % लेके आएगा तो तेरे लिए कुछ मिलेगा, या फिर ठीक है मैं इतने लेके आऊंगी या तू इतने लेके आएगा, मतलब हम लोगों में लगी रहती है अभी भी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने ये बताया कि हम जनरली बहुत, शायद हमारा इसके पीछे कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है, हम लोगों को शायद आगे बढ़ने की एक वो रहती है, होड़ रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज को पुष्ट कर रहे हैं, और कहीं अपने इस पुष्टि को हम आगे जाकर के बढ़ावा ना देते जाए, और शायद हमारी ये एक ऐसी प्रकार की आदत बन जाए कि हम जब तक ये ऐसी कोई शर्त ना लगाए तब तक हम कोई भी चीज ना करें जिंदगी में, है ना। और शायद ऐसा हो सकता है कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमको देख करके हमसे छोटे लोग वो हमसे सीखेंगे। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 1+1 is 2 and 2+2 is 4, लेकिन 2 into 2 is 4, लेकिन 4+4 is 8, but 4 into 4 is 16। तो ये मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? अपन को ये समझना है कि ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये सब मल्टीप्लाई होने वाला है ना। ये कोरोना किस तरीके से फैल रहा है कि एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति को फैला सकता है, इतना डरावना है। इसलिए सब लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हैं, बचे हुए हैं। वैसे ही हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको इन सारे प्रकार से द्रव्य जुआओं से दूर रहना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके हाँ, अब इसमें देखो पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। इसमें जुए से हानि क्या क्या हो सकती है। अगर कोई जुआ खेलता है तो उससे क्या क्या उसको नुकसान मिल सकता है, क्या क्या उसको लॉस हो सकता है। धन इज्जत आदि की तो हानि होती ही है ना। किसी की इज्जत चली जाती है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं। सट्टा लगाते हैं मतलब जुआ खेलते हैं। तो शायद जो लोग हार जाते हैं वो लोगों के पैसा चला जाता है, और उसके साथ साथ इज्जत भी चली जाती है समाज में।
आकुलता बढ़ती है, जीव को नींद नहीं आती है, बहुत लोगों को खाना नहीं भाता है, भूख नहीं लगती है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार से आकुलता बढ़ती रहती है। और बार बार, है ना, अपने साथ ऐसा नहीं होता क्या कि किसी को हमने कोई प्रकार का मैसेज किया है और वो मैसेज का उसने रिप्लाई नहीं किया है, तो हम लोगों को आकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वैसे यहाँ पर भी इस जुए में भी आकुलता बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, मन अस्थिर होने से कोई धार्मिक व लौकिक कार्य नहीं हो पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा पैसा खो दिया इसलिए उनको अब कोई भी चीज रुचिकर नहीं लगती है, उनको धर्म समझाओ तो धर्म भी नहीं समझ में आता है, उनको अब कोई दूसरे लौकिक कार्यों में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अब उनने ये हार देखा है, अपनी हार देखी है, उसमें उनने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है और साथ साथ में अपना पैसा भी गया है। तो इसलिए वो लोगों को बहुत अस्थिर मन हो जाता है। हिंसा आदि में पाप प्रवृत्ति सहज होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शो आते हैं ना टीवी पे, क्राइम पेट्रोल आता है, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मन अस्थिर होने के कारण कोई पैसा लूट के ले गया तो उसको क्या किया, उसको मार डाला या फिर उसको कोई ना कोई हानि पहुंचाई। बहुत सारी मूवीज में भी ऐसे आपने सीन देखे होंगे। तो ये जो सीन्स हैं, ऐसे जो चल रहा है, इसमें अपन को दूर रहना है। तो ये जो जुए से हानि है, ये सब अपन को याद रखनी है, अपन को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें, देखो हमको अगर हानि पता होगी, हमको अगर नुकसान पता होगे, हमको अगर प्रॉब्लम पता होंगे, तो शायद हम इन चीजों से डर करके, बच करके, सब जगह से बचकर रहेंगे। अगर हमको पता ही नहीं होंगे तो कहाँ से बचेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इन सब से ये जो हानि होती है, इसलिए अपन को ये जुआ नहीं खेलना है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो ये मेन पॉइंट है अपना आज का, भाव जुआ। भाव जुआ में क्या होता है कि अशुभ में हार और शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। इसमें क्या करते हैं कि जो पाप कर्म आता है ना अपना अपन सबको पता है कि पुण्य और पाप का उदय आता है। अपन सबको पता है ना कि हमारा जिनवाणी पढ़ने का जो उदय है, ये पुण्य का उदय है। और जो हम बाहर जाकर के या फिर मोबाइल में बहुत सारे ऐसे पबजी जैसे गेम खेलते हैं, ये सब पबजी जैसे गेम में क्या होता है, हम हार जाते हैं या फिर हम बहुत सारे लोगों को मारते हैं। तो जब वैसा होता है तो हमारा क्या चल रहा है, पापोदय चल रहा है। लेकिन हम तब क्या करते हैं, अशुभ में हार मानते हैं और शुभ में जीत मानते हैं। अशुभ में क्या करते हैं, अशुभ कर्म आया मतलब बुरे कर्म आए, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम क्या करें, अब हमारे बुरे कर्म हैं तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो हार मान लेता है। वो बोलता है कि नहीं, अभी तो हमारे परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं, अभी हमारा कर्म का उदय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हमको धर्म समझ में नहीं आता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे बोलने वाले, जो ये बोलेंगे कि ये जो अशुभ का कर्म है ना, इसके कारण से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जीव अपने पुरुषार्थ से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है कि वो अशुभ के उदय को उसके ऊपर थोप देता है कि अशुभ उदय के कारण से मेरा ये नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वो बोलता है कि पुण्य उदय में अगर आपको पैसा मिला, रुपया मिला या फिर बहुत सारा यश मिला, तो पुण्य उदय में क्या करेगा कि नहीं नहीं, ये तो मैंने किया है, ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना पढ़ाई की, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतने दिन ऑफिस गया, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार से मैंने मेहनत की है, इसलिए मेरे को ये सब मिल रहा है। ये पुण्य का उदय नहीं है, ये मेरे किए कराए का फल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुण्य उदय में तो विषाद मानता है, मतलब अशुभ मानता है, और पापोदय में हर्ष मानता है, बहुत खुश होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो प्रकार का जुआ हम खेलते हैं, जुआ में क्या होता है, हार जीत होती है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर्मों के कारण से हार जीत मान रहे हैं।
शुभ में जीत मानते हैं और अशुभ में हार मानते हैं। ऐसी हार जीत रूप हमारा जो परिणाम है वह भाव जुआ है। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखो। अभी ये मांस भक्षण का इसमें टॉपिक आया है। अपन सिर्फ रीड कर रहे हैं, अपन इसको दोपहर में समझेंगे। द्रव्य मांस भक्षण, मार कर या मरे हुए जीव का कलेवर खाना। ये तो बहुत सिंपल है, अपन को समझ में आता है कि या तो कोई किसी को मार के खाए या कहीं से मरा हुआ उठा करके खाए, है ना। मतलब किसी दुकान पे जाकर के वो खरीद के खाए। तो ये सब क्या है? ये मांस भक्षण है। ये सब बहुत घोर पाप का बंद होने वाला है। और अपन को ये मांस भक्षण और बाकी के जितने भी अपने व्यसन है उनको अपन को आज दोपहर को सीखना है, समझना है। तो अभी अपन क्लास यहाँ पर हम अपनी एंड होती है। अपन नेक्स्ट क्लास अपनी दोपहर में होगी। अब आपको ये क्या करना है कि ये जो जितना पेंडिंग है ना बाकी का, इसके पीछे 6 प्रकार के व्यसन है, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है बुक में। तो आप सभी को इसको रीड करना है। अच्छा, मैंने कल शाम को जो लोग आए थे ऑनलाइन उन लोगों को बोला था ये रीड करने के लिए। किसने रीड किया है? ओके, प्रिया ने रीड किया है। प्रिया को शायद कोई डाउट है। अच्छा ओके, प्रिया पूछो। भैया जी, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा हुआ था भाव जुआ में अशुभ कर्म में हार, शुभ में जीत, यह धूत कर्म है। धूत कर्म मतलब क्या हुआ? द्यूत कर्म का मतलब यह द्यूत कर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि हम हार और जीत में ये जो कर्म है, ये जो पुण्य और पाप है, वो एक ही प्रकार की बेड़ी है ना। हम कर्म को यहाँ पर मुख्य कर रहे हैं और जीव को हमने मुख्य नहीं किया है। और इसका मतलब ये है कि हम जो हार और जीत रूपी कर्म को कर्म के कारण मान रहे हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। ये जो कर्म के बारे में हमारी जो नॉलेज है ये गलत है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा कि शुभ में जीत यह द्यूत कर्म। इसमें आपको शायद इसमें भी लिखा है। इसका अपन पूरा एक बार पाठ भी करेंगे। अपने बुक में भी लिखा है, अपनी जो बुक है उसमें भी लिखा है पूरा पाठ। और इसका अपन अर्थ भी समझेंगे दोपहर को। ये पूरा आपने देखा होगा, द्रवितीय सातो व्यसन दुराचार दुख धाम, ये पूरा जो लिखा है ये अपन को जो बनारसी दास जी ने लिखा है, इसका अपन को अर्थ भी दोपहर में समझना है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन इसका अर्थ भी पहले समझेंगे और आगे भी पढ़ते जाएंगे। और कोई डाउट? एक सेकेंड, प्रिया। हाँ भैया प्रिया। जी, द्यूत का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? द्यूत का शाब्दिक अर्थ मुझे पूछना पड़ेगा। इसका भावार्थ समझ में आता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो संधि विच्छेद करके क्या अर्थ आता है वो मुझे समझना पड़ेगा। और कोई डाउट किसी को? डाउट तो नहीं है? ओके, तो अब अपन मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप सबको ये शाम को मतलब दोपहर को ये पढ़ के आना है सारी चीजें। पहली क्लास मेरी है, उसके बाद अभय जी की है, तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है वरना मैं मीटिंग एंड करूं? आप सभी दोपहर में भी टाइम से आ जाइए और जो आप लोग को डिटेल्स दी है वैसे फॉलो करिए। आपका नेम वगैरह सब रीनेम करना है जैसे ही आप क्लास में एंटर होते हैं। ठीक है, तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके।